हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आज मैं आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एएलपी टेक्नीशियन 2018 जिसकी परीक्षा 30/8/2018 को संपन्न हुई थी, उसका पूरा पेपर इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में बने रहें, और अगर आपको कुछ वीडियो में अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चंस पे आता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब कि आप इन चार ऑप्शंस में से किनको चेंज करेंगे तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉलिड से लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन हो, या लिक्विड से गैस का ट्रांसफॉर्मेशन हो, या गैस टू सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इन सारे जो मैटर के स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका तापमान। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वाट की जगह लेगा? तो आपको इसमें से एक फिलर्स दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए आप। ये चार ऑप्शंस हैं इनके कि कौन से इसको फिल करेगा। आप इसको देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चंस को देखिए। मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आप। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिसिर बायनिशियल निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये देख लीजिए आप, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इसमें एक स्टेटमेंट है और एक कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट पढ़िए क्या है। स्टेटमेंट है कि पब्लिक स्मोकिंग हैज़ इंक्रीज्ड इन करेंट ईयर। कंक्लूजन है इसके, गवर्नमेंट शुड बैन पब्लिक स्मोकिंग। एंड ऑप्शन 2 है इसके, गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इल इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक स्मोकिंग। तो इसके आंसर्स क्या होंगे कि गवर्नमेंट को बैन भी करना चाहिए और गवर्नमेंट को अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे 1 and 2 बोथ। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक कोड दिया गया है जिसको डिकोड किया गया है। तो पूछा गया है कि जो ये कोड है BLIZZARDLY, उसको कैसे लिखा जा सकता है? तो आप अगर इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये आपसे सवाल बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। अब 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जिसे द मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पे कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर क्या है? 1215 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए आप। ये एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, तो आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, कह रहा है कि शाम के 4:52
बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा जो छोटा कोण बनेगा उसका मान क्या है। तो ये क्वेश्चन हो गए 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। ये विस्तारा एयरलाइंस का कह रहा है किसके साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सिंगापुर एयरलाइंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए आप। कह रहा है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है। तो आंसर क्या होगा इसका, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। कह रहा है कि यदि किसी पिज्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो इसके 2/5 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। ये भी एक नॉन वर्बल क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंजी किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये कौन सा है, मांडवी, ठीक है। आंसर क्या क्या है, मांडवी, जुआरी, साल और तेरेखोल। 17 देखिए आप। ये है कि किसी संख्या की 72% अगर 90 है तो संख्या कितनी है। ये भी आसान है। 18 देखिए आप। कह रहा है ये भी स्टेटमेंट इंक्लूजन वाला क्वेश्चन है कि एक वाक्य दिया हो गया है, उसमें 2 अजम्पशंस हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन से अजम्पशन से ये सवाल सॉल्व हो सकता है। 19 देखें आप। कह रहा है कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि समानांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे और बड़े भागों का गुणनफल 483 हो। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ट्वेंटी देखिए आप। ये भी कुछ नॉन वर्बल्स के क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से बना सकते हैं, है ना। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ए बी सी करे डी क्या होगा। पहले ट्रायंगल में एक सर्कल है, फिर उस के अंदर एक चतुर्भुज आ गया, फिर वो डॉट चला गया, तो क्या अगला क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, तो विकर्णों की लंबाई का योग बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 22 देखिए आप। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो उस वक्त पूछा गया था। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है वो 1 साल पुराने भी पूछे जाते हैं। 23 देखिए आप। एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसमें एक डेटा दिया हुआ है ना, और इस डेटा पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये डेटा दिया गया है और इस डेटा के आधार पे आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एवरेज डेली अर्निंग किस वक्त पे मैन का मैक्सिमम है ओवर द प्रीसीडिंग ईयर। इसको सॉल्व करना है आपको। 24 नंबर क्वेश्चन है कि
मनुष्य में ध्रुव स्रव ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? ये तो 16 से 20 किलोहर्ट्ज़ होती है। 25 देखिए, आप कह रहे हैं किसी भी परीक्षा के चरण में अगर 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% था, तो परीक्षा में कितने अंक थे? 26 देख सकते हैं आप। ये एक ऑड टर्म आउट का क्वेश्चन है। 27 देखिए आप, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ कह रहा है कि फील्ड्स को, ब्लैंक्स को आप फिल कीजिए। 28 देखिए आप, फिर ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि कुछ शिक्षक अमीर हैं, कुछ मधुमेह अमीर हैं, तो क्या होंगे? तो ये सवाल बना सकते हैं आप। 29 देखिए आप, कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं, 3/5 भाग लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। फिर ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, आपको इमोशनल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल के फैक्ट्स के हिसाब से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाना एक अनुदेश। अब इनके बारे में 2 अनुमान दिया गया है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। कह रहा है कि लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो अगर आयरन को आपको और स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाना हो तो क्या करेंगे आप? उसमें कार्बन मिला देंगे, है ना। फिर एक सवाल है, ये बोर्ड मास पे आधारित है। फिर ये एक छाया पे क्वेश्चन है कि एक्स वाई दूसरे की तरफ देख रहे हैं, जब वो मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स पर पड़ती है, तो एक्स के मुंह की दिशा क्या है? ये 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे 5 मिनट पीछे हो जाती है, सोमवार 6 बजे सही समय पर सेट की गई थी, तो दोबारा कब सही समय दिखाएगी, है ना। अब ये क्वेश्चन था एक करंट अफेयर्स का। ये भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। 38 देखिए आप, कह रहा है विषम श्रेणी को चूज कीजिए आप। 39 देखिए आप, ये कह रहा है कि M1 द्रव्यमान की लकड़ी किसी तख्ते पर 5 न्यूटन बल लगाने से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से आगे बढ़ता है। और उसी तरह उन्होंने दिया है कि M2 द्रव्यमान का जो है वस्तु समान बल लगाने से 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से आगे चलता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों को एक साथ बांध दिया जाए और बल उतना ही लगाया जाए जितना पहले लगा रहे थे, त्वरण कितना होगा? आसान क्वेश्चन। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कि एटॉमिक साइज टॉप पर जाने पर घटता है, ग्रुप में सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होती है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए, मैंने उसको बताया था कि ALP में 75 क्वेश्चंस होते हैं, 40 हमने डिस्कस कर ली, रेस्ट जो 35 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपने ये देखा कि सवाल के नेचर क्या है, सवाल के प्रकार कैसे हैं। सवाल बहुत आसान आते हैं। अगर आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है तो आप साइंस के लिए NCERT 6 to 10 की किताब अच्छे से पढ़ें, और करंट अफेयर्स के लिए कोई मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़ें आप, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट बनता है। और मैथ और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर से करते रहें। ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर